मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करता था? परसेंटेज से यूज करते थे, है ना? ये रिमाइंडर दे रहा था। हाँ रिमाइंडर जैसे एग्जांपल अगर मान 5 मॉड्यूल 2 है, इसका क्या आंसर? मॉड्यूल इसमें 1 आएगा रिमाइंडर रिमाइंडर 1 आएगा ना? विद उसे अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलता है, 5 नहीं मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा। लेकिन अगर एग्जांपल अगर 4 मॉड्यूल करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 ये कौन सी चीज बता रहे हैं? बाकी जिस बोल रहे हैं लोग भी बताओ ये हो रही है इसके रिमाइंडर से बदलेंगे। और हाँ सर सामने आ रहे हैं? हाँ सर बाकी और कौन बने पहले? ये चीजें बता रहे हो तुमको? देखो ये डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आता है। ये तुम लोग करते होगे ना कॉपी में, ऐसे इसको लिख के फिर पास लिख दोगे, उससे एक रिमाइंडर आता है। तो इसका क्या एप्लीकेशन होता था? एक चेक करना कि नंबर डिविजिबल है कि नहीं, दूसरा था ऑड इवन देके तुम चेक करने के लिए। तो अगर कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन है। जैसे अगर 4 को अगर 2 से मॉड्यूल और 0 मिल रहा है, इसका मतलब वो इवन है और अगर 5 अगर उसको 2 से डिविजिबल और 1 मिल रहा है तो ऑड है। ऑड है। तो ऑड इवन भी चेक कर सकते हैं इस ऑपरेटर से। दूसरा अगर तुमको देखना है कि तुम कोई नंबर से डिवाइड हो रहा है तो तुम डायरेक्ट चेक कर सकते हो। और क्या किया था? एक कंडीशन इफ कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इफ में क्या होता था? एल्स इफ एंड एल्स, है ना? तो अगर इफ क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन है वो सेटिस्फाई है तो डू टास्क 1 करो। अगर वो नहीं हो रही, अगर कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही तो टास्क 2 करो। कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो टास्क 3 करो। एक एग्जांपल देखे थे, मानो कि अगर तो सही था, तो ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तो यू कैन गो। ट्रैफिक लाइट येलो है तो वेट। अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो स्टॉप, है ना? तो जैसे तो कई बार क्या होता है कि तुमको कुछ कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन लेना होता है, तब इफ एल्स कंडीशन करते हैं। और क्या एग्जांपल देखे थे? अगर मानो किसी का मैथ्स का वो 90 से ऊपर है तो उसको ग्रेड ए है, 30 से अगर मानो 90 के बीच में तो मान लो ग्रेड बी है, और 30 से नीचे है तो फेल है। तो उसका जो ग्रेड है वो एक ही होगा ना, या तो ए होगा या बी होगा या फेल होगा, क्यों तो नहीं? तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कोई काम करते थे तो कोई फेल से करते थे। और क्या किया था? लूप लूप किया था। चलो बाद में आते हैं। कंडीशन देखे थे ना, कंडीशन ऑपरेटर के होता है ना? क्या किया था? लेस देन ग्रेटर देन इक्वल लेस देन था, ग्रेटर देन और इक्वल टू था, डबल इक्वल टू, है ना? हाँ देखो इसमें एक और होता है, तो लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, छोटा है या बराबर है। हाँ ये भी कर सकते हैं। दूसरा होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। तो ये सब कंडीशन
उसके बाद देखिए एक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर एंड। हाँ, इसमें क्या होता है, एंड और अभी तो हम एंड को ही यूज किया था लास्ट टाइम, है ना। हाँ, सिर्फ एंड ही यूज किया। लेकिन अब चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर का क्या काम होता है? दो कंडीशन को ऐड करता है, कंबाइन। कंबाइन और मॉडिफाई कंडीशंस, है ना। जैसे मानो कि ऐड ऑपरेटर है, इसका क्या मतलब है कि ऐड कैसे करते हैं, ए एंड बी। इसका क्या मतलब है, अगर दोनों ट्रू होना चाहिए, ट्रू इफ बोथ इज ट्रू। फॉर एग्जांपल देखो, ये भी पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, पहला एंड है। एंड का क्या काम होता है कि दो कंडीशन को कंबाइन करना। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी वो सही, तभी वो ट्रू है। फॉर एग्जांपल मानो कि अगर किसी का एज है 12, ठीक है, और हाइट है मानो उसका 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बोलते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन 10 and height is greater than 120, then you can ride bicycle, you can ride bike, ठीक है। अब ये देखो, अगर किसी का बंदे का हाइट भी 10 से ज्यादा है, सॉरी एज 10 से ज्यादा और हाइट 120 से ज्यादा, अगर ये दोनों कंडीशन सही है तभी तुम राइड कर सकते हो बाइक। अगर मान ली जैसे अगर अभी इसका एज 12 है, हाइट 140 है, तो क्या होगा, ये देखो अभी इफ स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। तो वो पहला क्या है, क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है, अगर ये दोनों सही होगा एंड, तब तुम बाइक राइड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अब देखो किसी का अगर ये एज 12 है, हाइट 140 है, तो क्या रन होगा, तो चलाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, यू कैन राइड। हाँ क्यों, ये देखो यू कैन, एज भी कितना बड़ा है, 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा। हाइट भी 120 से ज्यादा है, तो इसका यू कैन राइड बाइक। अब मानो कि उसका एज जो है ना 8 होता है, लेकिन अब क्या होगा, देखो एज इसका लेस देन 10 होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन हाइट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फिर भी ये रन नहीं होगा, क्योंकि एंड में क्या, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब देखो, अब रन करेंगे तो क्या होगा, नॉट अलाउड। अलाउड। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब मानो कि दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, मानो हाइट भी 100 है, तब क्या होगा, नॉट अलाउड। तब भी नॉट अलाउड होगा। अगर मानो कि अब एज बढ़ा देती 10 से ज्यादा, 14 कर देते हैं, लेकिन हाइट अब कम है, तब क्या होगा, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। तो तुम समझे, एंड में क्या होता है कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी वो चलेगा एंड। ठीक है। अब देखो और ऑपरेटर क्या होता है, और अगर दोनों ही सही है तब वो चलेगा, और दोनों में से कोई भी अगर नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। और एक होता है और ऑपरेटर, ये क्या है कि अगर कोई भी कंडीशन है ना सही हो रही है तो उसका मतलब वो चलेगा।
इसको लिखते हैं ए और बी, मतलब इसका एग्जाम्पल मानो कि एक वेरिएबल बनाते हैं, हमारे पास हैश टिकट, तुम्हारे पास टिकट है या तुम वीआईपी हो, ठीक है। और कंडीशन है इफ यू हैव टिकट और यू आर वीआईपी, इस दोनों में कोई भी सही होगा, इसका मतलब you can enter the movie theater, ठीक है। अभी क्या है कि उसके पास टिकट है पर वो वीआईपी नहीं है, तो क्या रन होगा? अच्छा ये बताओ हैश वीआईपी क्या है? वेरिएबल है। हाँ, और उसके किस टाइप का वेरिएबल है? ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है। हाँ देखो, एक और टाइप का वेरिएबल होगा, हम लोग क्या देखे थे, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है। एक और वेरिएबल टाइप होता है, उसको क्या बोलते हैं? बूलियन। बूलियन में क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। हालांकि ट्रू मतलब वो सही है, फॉल्स मतलब वो नहीं है सही। तो एक और टाइप का वेरिएबल होता है जिसमें दो वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ट्रू या फॉल्स। हाँ। तो ये भी इसके पास हैश टिकट है, मतलब मान लो किसी पर्सन के पास है टिकट ट्रू और वो वीआईपी नहीं है फॉल्स। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? और कंडीशन, इस दोनों में अगर कोई भी सही होगा तो ये रन होगा। समझ रहे हो? चलो एक और तुमको दिखाता हूँ, इसको रुको एक सेकंड, ऐसे करते हैं। मानो कि डे बनाते हैं, आज क्या डे है? आज क्या संडे। तो डे वेरिएबल क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। अब मानो हम क्या कंडीशन करेंगे, हम बताएंगे कि आज वीकेंड है या नहीं है, वीकेंड है या वीक है। इफ डे इक्वल टू सैटरडे, तुम क्या करोगे? प्रिंट वीकेंड, है ना। एल्स क्या करोगे? और कब हो सकता है वीकेंड? संडे भी हो तब भी वीकेंड बोलेंगे, तब भी प्रिंट करेंगे क्या? वीकेंड। अगर इस दोनों में से कोई भी सही नहीं है कंडीशन, तो क्या प्रिंट करेंगे? वीकडे, वीकेंड, है ना। अब मानो कि मंडे है, तब रन करेंगे तो क्या रन होगा? वीकडे नॉट वीकेंड। हाँ, क्यों? क्योंकि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर ये रन हो जाएगा। देखो क्या आया, वीकडे नॉट वीकेंड, है ना। अब मानो कि आज का क्या डे है? आज का संडे है। अब रन करेंगे तो क्या रन होगा? देखो पहला वाला कंडीशन में क्या वो नहीं सेटिस्फाई हुआ, लेकिन दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो वीकेंड प्रिंट कर देगा। वीकेंड, मानो कि अगर सैटरडे होता तब भी वीकेंड प्रिंट होगा। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ना, और कंडीशन, या तो अगर डे इज इक्वल टू सैटरडे भी ट्रू हो या डे इज इक्वल टू संडे भी ट्रू हो, दोनों केस में तुम वीकेंड प्रिंट करना चाह रहे हो, तो तुम इस दोनों कंडीशन को कंबाइन कर सकते हो और से। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो और डे इक्वल टू संडे, ठीक है। और ये पूरा डिलीट कर दो।
इसका क्या मतलब है कि डे या तो ये सही हो या फिर ये सही हो, दोनों में से कोई भी सही हो तो उसको वीकेंड प्रिंट कर दो। समझ में आया? तो ये होता है और कंडीशन। और कंडीशन में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई भी सही हुआ कंडीशन तो तुम काम करते हो। लेकिन एंड में क्या था, सही होना चाहिए, दोनों कंडीशन अलाउ होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी गलत हुआ तो नहीं रन होगा। हाँ तो एंड में दोनों रन होना चाहिए, और में क्या एक भी सही हुआ तो रन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो, तो हम लोग क्या क्या कर लिए, वापस रिवीजन करते हैं। तो हम लोग क्या किए थे, मॉडुलो ऑपरेटर देख लेते हैं। हाँ इफ एल्स कंडीशन कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। कंडीशन ऑपरेटर्स देख लिए थे, ये वो यूज भी किए यहाँ पे, ग्रेटर देन यूज किया, इक्वल टू यूज किया। हाँ तो हम ये कंडीशन ऑपरेटर देख लिए कैसे यूज करते हैं। फिर उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ लिया। कौन कौन सा? एंड और एंड और है ना। एक और होता है, वो बाद में कभी पढ़ेंगे, ठीक है, तो नॉट बोलते हैं। चलो ये भी हो गया। अब क्या करें, और क्या पढ़े थे इसके बाद हम लोग? लूप पढ़े थे। लूप से पहले एक और चीज पढ़े थे, है ना। तो मानो कि अगर तुमको एक कोड लिखना है कि कोई लेटर जो है, लेटर जो है ना इज ए ई आई ओ यू होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? है ना। तो अगर तुमको कोड लिखना है कि एक लेटर वोवल है या नहीं है, तो कैसे करोगे? तो देखो, लेटर इज इक्वल टू, मानो कोई लेटर है ए, अब क्या है, इफ लेटर इज इक्वल टू ए और लेटर इज इक्वल टू ई और लेटर इज इक्वल टू आई और लेटर इज इक्वल टू ए ई आई ओ, तो तुम क्या प्रिंट करोगे? इट इज ए, है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि तुम मल्टीपल कंडीशन को और से जोड़े हो, और इसमें से अगर कोई एक भी सही हो जाएगा तो तुम वोवल प्रिंट कर दोगे। यही होता है और। समझ में आया? तो मतलब तुम और स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट इसमें से अगर सही हो गया तो तुम्हारा ये पूरा सही हो जाएगा और तुम ये रन कर दोगे। तो जैसे अगर ए है तो अभी रन करेंगे तो क्या आएगा? इट इज अ वोवल। अगर कुछ और यहाँ डालो, एम डालो, तब रन करो तो नहीं आएगा। ठीक है, अरे समझ में आ गया। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, इससे तुम बहुत सारे कंडीशन को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी आप क्या शुरू करते हैं ना, फॉर लूप शुरू करते हैं, जो कल लास्ट क्लास में नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलो ये तो देखो, हम लोग लूप के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लूप का क्या काम होता है? एक चीज रिपीट करना सर। हाँ, जो रिपीटेड वर्क होता है उसको हम लोग लूप से करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर तुमको हेलो बोलना है 5 बार 5 टाइम्स, तो तुम क्या करोगे? अगर तुमको लूप नहीं पता है तुम क्या करोगे? प्रिंट करोगे।
प्रिंट हेलो, एक बार हुआ, 2 बार, 4 और 5 या 5 बार हेलो आ गया, 1 2 3 4 5। पर तुमको पता है तुम सेम चीज को 5 बार रिपीट किए हो। अब मानो कि अगर इसका क्या तरीका होता है, इस पूरे को पाइथन में ऐसे लिखते हैं, फॉर लूप आई इन रेंज Five, range five. Range five. इसमें प्रिंट डाल दो। हेलो Three hello. ये वाला क्या है, ये फॉर लूप है, ये कितने बार रन होगा, 5 बार सर। 5 बार 5 बार रिपीट सर। होगा। हाँ 5 बार हो। 5 बार होगा, और ये हर बार क्या करेगा, ये कमांड रन करेगा। अब देखो इसको रन करो, तो क्या हुआ, 1 हेलो 2 हेलो 8 आ गया। अगर मानो इसको 100 बार करना है, ये कितना बार प्रिंट हुआ देखो, हेलो 100 बार प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली पाइथन में क्या होता है कि ये जो फॉल्ट होता है ये 100 बार हुआ, और इसके अंदर यहाँ पे तुम जो भी काम लिखोगे वो रिपीट होगा बार बार। ठीक है, अब मानो देखो एक और चीज समझो, ये क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। जैसे हमारे फॉर था, ये 3 बार हेलो प्रिंट हुआ, ये आई जो है ना, आई एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता था, ए लिख सकते थे, और ये एक वेरिएबल। तो पाइथन क्या करता है ना, एक वेरिएबल या आई, और जो ये रेंज फंक्शन होता है ना, इसका काम होता है कि एक एक करके ये वैल्यू देता है। ये कहाँ से वैल्यू देता है, 0 से लेके 2 तक, जो यहाँ पे जो डालेंगे उससे एक पीछे तक। देखो ऐसे समझो, से रेंज है, रेंज 5 अगर लिखेंगे ना तो ये क्या क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4 देगा। रेंज एक फंक्शन होता है ना पाइथन में, ये शुरू करता है 0 से और इस नंबर तक एक एक बार करके एक एक नंबर। तो जब हम लिखें और आई इन रेंज 3, आई जब रेंज पहला क्या वैल्यू देगा, 0, तो आई का जो वैल्यू है ना वो 0 असाइन हो जाएगा। फिर रेंज का क्या वैल्यू आएगा, 1, तो आई का वैल्यू क्या असाइन हो जाएगा, 1। फिर रेंज आई 2 देगा, तो आई का वैल्यू क्या आएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके 3 बार आई का वैल्यू चेंज होगा, और ये 3 बार रन होगा पूरा, और हम इसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। इसको देखो ऐसे करके देखते हैं, आई को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं आई इज असाइन टू का वैल्यू, देखते हैं आई का वैल्यू क्या असाइन हो रहा है। ठीक है, ये देखो पहली बार जब ये रन हुआ तो आई को क्या किया, 0। फिर दोबारा ये लूप, पहले आई को लिया 0 पे असाइन किया, फिर हम यहाँ पे आके प्रिंट, फिर ये वापस गया एक बार काम करके, दूसरी बार आई को क्या असाइन किया, ये आई की क्या वैल्यू हो गई दूसरी बार, 1 हो गई। जब हम वापस आके प्रिंट किए तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी।
फिर उसके बाद ये काम कर दिया, फिर वापस गया फॉर में, इस बार आई को क्या असाइन किया, वो 2 वैल्यू असाइन किया। जब नीचे आया आई को प्रिंट किया, आई इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये ना तुम लोग दिक्कत हो रही होगी फर्स्ट टाइम, बट इसको आराम से समझेंगे ना तो फिर ये इजी हो जाएगा। जैसे बताओ, इफ एल्स कंडीशन अभी आसान लग रहा होगा समझने में, पहले टाइम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पहले ये किया। अब क्या करते हैं ना, नेक्स्ट क्या करें बताओ, नंबर प्रिंट करना। कहाँ से नंबर प्रिंट करना, प्रिंट नंबर फ्रॉम, मानो 0 से, तो कैसे करेंगे बताओ? 0 to 4. हाँ, We say for I in range. for I in range, for तक मतलब 5 लेंगे, 5 लेंगे, 10 प्रिंट I। तो अब देखो क्या होगा, ये तो रन करके देखते हैं जो क्या क्या रन हुआ। तो I का वैल्यू पहले क्या हुआ, 0 लिया, 0 प्रिंट कर दिया। फिर जब दोबारा ऊपर गया तो I की वैल्यू क्या लिया, इस बार रेंज से 1 लिया, 1 प्रिंट कर दिया। फिर I की वैल्यू रेंज क्या दिया, 2 प्रिंट कर दिया। फिर I का वैल्यू क्या लिया, रेंज 3 प्रिंट कर दिया। फिर I का वैल्यू रेंज क्या लिया, 4, और फिर 4 प्रिंट कर दिया, और फिर रुक गया, ठीक है। अब एक चीज देखना, ठीक है, ये यहाँ तक बताओ किस सबको समझ में आ रहा है? रोहित, मिलन, अचिंता, अचिंता ऑनलाइन है? हाँ। देखो अभी तक तो सिंपल था ना, हमको समझ में आ गया कि क्या करते हैं, 0 से लेते हैं और इसके नंबर से एक पीछे तक जाता है, और आई क्या करेगा, एक एक करके वो वैल्यू लेगा, उसको प्रिंट करते जा रहे हैं। तो लूप में चल गया, ये रिपीट हुआ सेम काम। पहले आई का कुछ वैल्यू लिया, फिर एक काम किया, फिर आई का वैल्यू लिया, फिर काम किया, फिर आई का वैल्यू लिया, फिर काम किया, तो लूप हो गया। अब एक चीज देखो, एक एक्सरसाइज करते हैं, देखो 1 तो अगर हम 1 का मतलब 1 होता है, 1 प्लस कितना होता है, 1 प्लस 2 3 होता है, 1 प्लस 2 3 कितना होता है, 6 होता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है, हाँ 10 होता है, ठीक है। अब मानो कि इसको हमको कैलकुलेट कर सकते हैं, मानो कि लेके कौन है उसके बाद आ रही है, देखो पहले स्टार्ट करते हैं आंसर इक्वल टू 0, अब लिखते हैं आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 1, क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 1 आ गया। अब मानो अब भी करते हैं, मानो आंसर इज इक्वल टू आंसर, फिर से एक बार करते हैं आंसर प्लस 1, तो अभी क्या आएगा, वो प्लस करके आएगा 2 आएगा, 2 आएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? पहले 0 था, उसमें 1 ऐड करके आंसर को अपडेट कर दिया, तो आंसर की वैल्यू 1 हो गई।
वन पे वन जोड़े तो क्या हो गया, 2 हो गया। अब चलो पहले आंसर में 1 जोड़े, अब दूसरे बार आंसर पे 2 जोड़ते हैं। अब क्या वैल्यू आएगी आंसर की? 3 हो गया। ये देखो प्लस 3, अब क्या होगा? 6 होगा 6। 6 होगा। अब देखो तुम लोग को पहले देखो, पहला लाइन के आंसर था 0, तब यहाँ पे आंसर की वैल्यू क्या होगी करेंगे तो? 0। देखो इस पहला लाइन जब रन होगा, आंसर 0 था तो यहाँ पे आंसर प्रिंट किया तो 0 आएगा। फिर आंसर की जो वैल्यू है उसको उठा के उसमें 1 जोड़ेंगे तब आंसर प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0 + 1 1। फिर अब क्या करेंगे, आंसर को उठा के आंसर में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर? 3 फिर आंसर को उठा के आंसर में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर? 6 आएगा। ये देखो पहले 0 था तो 1 जोड़े तो 1 आ गया, जोड़े तो 3 आ गया, 3 जोड़े तो 6 आ गया। अब देखो ये क्या चीज है, ये वही तो है 1 + 2 + 3 तो है कि नहीं? एक मिनट इसको एक बार तुम लोग इस पे सोचना, ठीक है? मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट दो मेरे को, गेट पे कोई है। सर ये तो हम मैनुअली कर रहे हैं, अगर अगर हम ऑटोमेटिकली करें मान लीजिए 50 तक, तो कैसे करें? हाँ तो कैसे करेंगे, सही बात है ना, फिर क्या करेंगे, इसको लिखते रहो। तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम लग जाएगा ना। हाँ तो देखो ये देखो हम क्या कर रहे हैं ना, इसको कह रहे हैं काम क्या हो रहा है, सर उठाते हैं, हाँ उसमें एक नया नंबर ऐड करते हैं, आंसर को अपडेट कर देते हैं, हाँ फिर आंसर उठाते हैं, एक नया नंबर ऐड करते हैं, अपडेट कर देते हैं, फिर आंसर उठाते हैं, नया नंबर ऐड करते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो बेसिकली एक रिपीटेशन हो रहा है ना काम का। हाँ बस चेंज क्या हो रहा है, जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं 1 से। तो ये देखो ये जो नंबर बढ़ रहा है ये क्या रेंज को तो निकाल सकते हैं नंबर को। हाँ समझ रहे हो? हाँ हाँ तो देखो अभी करते हैं इसको लिख के, भाई फॉर लूप से करते हैं इसको। तो मानो कि हमको स्टार्टिंग के 3 तक ऐड करना है, 1 + 2 + 3। तो पहले हम क्या करेंगे, मानो टोटल कर रहे हैं ना, हम जोड़े जा रहे हैं, हाँ टोटल 0 से शुरू करेंगे, हम्म स्टार्ट करेंगे फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है 13 हमको। 13 मानो हमको ये करना है 1 हाँ + 3 है ना, हाँ तो पहला तो 0 ऐड हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज इज इक्वल टू 4 किए, अब हम क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई। तो पहले पहले क्या आएगा, आई का वैल्यू 0 आएगा, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 फिर दोबारा आई का वैल्यू क्या होगा, 1 तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 इसमें 1 डल जाएगा, 1 फिर आई का वैल्यू क्या उठाएगा ये, 2 तो यहाँ पे पहले अभी क्या टोटल का वैल्यू है, 1 तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 यहाँ 3 आ जाएगा, फिर आई क्या उठाएगा, 3 उठाएगा, तो पहले 3 था, 3 + 3 6 हो जाएगा। 3 + 3 6। हाँ, अब फिर हम बाहर आ जाएंगे इससे, फॉर लूप से, फिर क्या प्रिंट करेंगे, टोटल इज, कॉमा डाल के यहाँ टोटल की वैल्यू क्या आया, टोटल इज 1 + 2 + 3 कितना आया। 3 + 3 6। अब देखो तुमसे पूछेंगे 1000 तक जाके
1 से लेके 1000 तक ऐड करना है। 4 प्लस 5 ऐसे करते 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 तुम कहाँ तक जाना 1000 तक। 1001 तो एक 1001 लिखेंगे क्योंकि एक आगे तक जाना है, एक पीछे थोड़ी आता है ना। तो पहले 10 तक देखते हैं, मानो 10 तक सम करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 11 11 लिखेंगे। अब ये तुम किसी को पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 10 तक कितना आता है? ये देखो तो रन करते हैं, कितना आया? which one कितना है यहाँ पे देखो, 55 अगर मान लो इसको अब हमको 1000 तक जोड़ना है तो कितना आएगा देखो, ये तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे मुझसे जोड़ जोड़ के 1000 तक? नहीं सर, नहीं कर पाए। देखो कंप्यूटर तुरंत कर दिया। अब मानो 10,000 तक करना है, 500 तक करना है, तो 501 डालेंगे क्योंकि एक पीछे तक चलता है। नंबर देखो कितना है, 12,500 सॉरी 1,25,000 ठीक है। तो तुम लोग एक ये देखो इसको ना पैटर्न बोलते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो बेसिकली, टोटल को पहले 0 कर दिए और फिर टोटल प्लस नया नंबर ऐड करते गए, तो तुम क्या कर रहे हो एक्युमुलेट कर रहे हो ना नंबर को, 1 2 3 4 ऐसा ऐड करते जा रहे हो टोटल में। तो एक ये तरीका होता है फॉर लूप। अब मानो कि तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 0 से 10 तक में कितने सारे इवन नंबर हैं वो बताओ। 0 से 10 तक कितने इवन है? 5 कौन कौन सा है बताओ? 2 4 6 8 10 इवन नंबर इन 0 to 10 में कौन कौन सा है? 2 चार 4 0 2 2 4 8 है ना। और 10 अगर 10 को भी ले रहे हैं तो 10 भी हो जाएगा। हाँ, तो अब देखो ये तुमको प्रिंट करना है, कैसे करोगे प्रिंट? तो क्या करेंगे, फॉर देखो आई की वैल्यू इन रेंज करेंगे 0 से 10 तक। अब हम चेक करेंगे आई इवन है, तो कैसे चेक करते हैं, इफ आई मॉडुलो 2 इज इक्वल टू है ना। अगर तो आई है, अगर वो 2 का रिमाइंडर 0, इसका मतलब क्या है, आई इवन नंबर प्रिंट आई। आई इज इवन। तो उसी आई को हम प्रिंट करेंगे जहाँ पे इसका जो रिमाइंडर 0 आएगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट करेंगे। समझ रहे हो? ये देखो तो रन करते हैं, देखो आ गया 3 2 4 6 8 10। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 0 से 10 के बीच में वो नंबर प्रिंट कर दो 3 से डिविजिबल है। तो 3 सर 3 से अच्छा 3 से हाँ, तो कौन कौन सा नंबर है? 369 हाँ देखो, आई मॉडुलो 3 कर देंगे भाई 3 है, तो कौन कौन सा है? 0 है, 3 है, 69 तो ये इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। हाँ 3 कर देंगे, आ हाँ जाएगा 39 0369 है ना। देखो दो चीज और कवर करना, ये समझ में आया तो अभी तक कैसे किया हमने? ये सर लूप और मॉडुलो एक साथ यूज कर रहे हैं। लूप और इफ और मॉडुलो सब यूज कर लिए, लूप यूज कर लिए, इफ यूज कर लिए, मॉडुलो यूज कर लिए, इक्वल टू यूज कर लिए, प्रिंट यूज कर लिया, अभी तक जो सीखे थे सब यूज कर लिए। तो अभी क्या करते हैं ना, एक चीज और बताता हूं तुम्हें।
ये जो रेंज फंक्शन है ना, हम्म, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा, ठीक है? करें? देखो ये जो रेंज होता है ना, इसमें अभी हम लोग एक नंबर पास कर रहे हैं, कोई नंबर, तो ये क्या देता है? 0 से लेके 1, 2, डॉट 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 -1, नंबर -1 तक जाता है वो, हाँ है ना? हाँ पर अगर इसका एक और तरीका यूज करेंगे, रेंज होता है ना, इसमें स्टार्टिंग भी दे सकते हैं, स्टार्ट और एंड दोनों दे सकते हैं। तो ये क्या देगा? स्टार्ट स्टार्ट +1 स्टार्ट प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? एंड एंड -1 तक। 1, हाँ फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे रेंज अगर लिखे, रेंज 1, लिखे, 1, 6 लिखे, तो ये कहाँ से शुरू होगा? 1 से, शुरू होगा 1 प्लस फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4 देगा, फिर 5 देगा, रुक जाएगा। ये 6 से एक पहले तक जाएगा, समझ रहे हो? अब देखो, तो प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं। फॉर जैसे मानो कि तुमको अगर प्रिंट करना है, प्रिंट नंबर 1 to 10, तो अगर मानो तुम ऐसे करोगे, फॉर आई इन रेंज 7, ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट आई ये 0 0 से 10 तक प्रिंट करेगा। हाँ 0 पर, to 10 पर तुमको कहाँ से प्रिंट करना है? 1 से प्रिंट करना है, 1 से हाँ तो तुम यहाँ 1 डाल दो, स्टार्ट हाँ 1 को माइनस 1 से 10 तक। देखो 1 से शुरू है इस बार, इस बार 1 से 10 तक गया। अब 1 से मानो 6 तक जाना, 1 से 5 1 से 5 जाएगा ये, है ना? 6 नहीं जाएगा। 6 तक अगर जाना है तो उसको 7 करना पड़ेगा, क्योंकि एक पीछे तक जा रहा है। तो 1 से 6, तो 5 से 10 प्रिंट करना है, कैसे करोगे? सर 5 से 10 हाँ, स्टार्ट 5 और ये 5 हो जाएगा एंड होगा 11 और ये 11 हो जाएगा। अब देखो, ये कहाँ से शुरू हुआ? 5 से ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया सबको? दिक्कत नहीं होती इसमें? यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है, मेरे को लगता है हम लोग क्या क्या कवर कर लिए अभी तक। पाइप देखो, सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे? डेटा होता है, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल सीखे थे, अच्छा सबसे पहले है ना? तो इनपुट आउटपुट फिर हम इनपुट आउटपुट सीखे थे, आयो। आयो हाँ, और क्या सीखे? असाइनमेंट सीखे, कैसे असाइन करते हैं इक्वल टू से। ऑपरेशन सीखे, ऑपरेशन क्या था? प्लस माइनस, बहुत सारे। प्लस हाँ, और फिर क्या सीखे? टाइप कास्टिंग सीखे, इंट करते थे ना, हाँ स्ट्रिंग। उसके बाद हम लोग क्या सीखे? इफ एल्स सीख गए। फिर हम लोग क्या सीखे? और कंडीशन सीख गए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। फिर हम क्या सीख गए? लॉजिकल ऑपरेटर कवर कर लिया। क्या क्या था वो? एंड एंड और हाँ, एंड था। और फिर हम लोग क्या सीख गए? फॉर लूप सीख गए, रिपीटेड काम कैसे करते हैं। मॉडुलो ऑपरेटर भी हम लोग देख लिए। हम लोग ये भी देख लें कि स्पेस कैसे देना होता है, इंडेंटेशन। ये ना तुम लोग खुद से कोडिंग करोगे ना, तब तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। मैं असाइन दूंगा, वो करना। जैसे यहाँ देखो,
याद है वो कितना सारा होती है, तो उसके बाद ये पूरा एक ब्लॉक बना, फिर इफ के बाद फिर से स्पेस देना पड़ा। ये थोड़ा तुम प्रैक्टिस करो ना, कुछ समझ में आ जाएगा ये। चलो इतना कुछ हम लोग सीख गए, कुछ सीख गए, मतलब तुम लोग बेसिक पाइथन पूरा सीख गए हो कि प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक जो चीजें होती है ना, वो सब सीख गए हो तुम लोग। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर लूप। डेटा टाइप में क्या क्या हम लोग सीखे हैं अभी तक, बता। डेटा टाइप क्या क्या होते हैं? 3 टाइप इंटीजर था, फ्लोट था, और स्ट्रिंग। आज हम देखे बूलियन भी होता है। बूलियन क्या था? ट्रू फॉल्स, हाँ है ना? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ना, डेटा टाइप को कंबाइन करते हैं। जैसे मानो कि अगर तुमसे कोई पूछे कि इस क्लास में, आनंद मार्ग गुरुकुल आईटी क्लास में कितने लोग हैं, तो तुम क्या बोलोगे स्टूडेंट्स के लिए? रोहित है, मैं विश्वजीत है, ऐसे लिखोगे ना, तो बेसिकली लिस्ट बनाते हो ना स्ट्रिंग का। हाँ एक एक होता है, लिस्ट ऑफ नाम होता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है। जैसे अगर तुमसे पूछे कि अगर कुंदाग से बोकारो कौन कौन ट्रेन जाती है, तो एक ट्रेन थोड़ी जाएगी, एक लिस्ट जाएगी ट्रेन का। वैसे ही पाइथन में भी एक लिस्ट होता है, फिर एक होता है मैप होता है। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और फिर इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके इसको फॉर लूप में कैसे यूज करते हैं, इफ में कैसे यूज करते हैं, एक बार देखेंगे। एक बार मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक मैं लिस्ट बना दूं नेम्स का, कौन कौन क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना? तो मान लो कि इसमें कौन कौन है, तो कुछ नाम डाल दो, जैसे अजीत है, सौरभ है, राहुल है। सुपरजीत नहीं आया क्या? ऑनलाइन सर है? ऑनलाइन है ऑनलाइन। अच्छा, जैसे मिलन है, जैसे सबको ये ना बहुत सारा नाम है। चलो तो जैसे, तो ये देखो, एक नाम क्या है? स्ट्रिंग है, इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो ये जो वेरिएबल है ना, अभी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है। उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो नेम में तुम ऐसे फॉर लूप चला सकते हो लिस्ट में। हाय विश्वजीत, हाय सौरभ। भाई ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तुम लोग समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ आज हम लोग रेंज से फॉर लूप चला रहे थे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिस्ट में फॉर लूप। डेटा स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, अभी यहीं पे आज बात करते हैं।